नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए क्लास 12 का हिंदी करने वाले हैं। काव्य खंड का चैप्टर नंबर 5वां है कविते, जिसके कवि हैं भूषण। ठीक है, इस चैप्टर का वन शॉट आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप लोग सही भाई बहन शुरू से लेकर अंत तक जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो है लाइव क्लास का आप लोग को समय बता देते हैं। पहला जो है समय है लाइव क्लास का सुबह 7 AM में फिजिक्स की तैयारी कराई जाती है। दूसरा है 11 AM में हिंदी या हिंदी व्याकरण क्लास होती है। तीसरा है 2 PM में बायोलॉजी क्लास होती है। चौथा है 4 PM में मैथ क्लास होती है। और पाँचवा है 6 PM में इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर क्लास होती है। और छठा है 8 PM में केमिस्ट्री क्लास होती है। तो यही जो है हमारे लाइव क्लास का जो है 6 समय है। तो इस टाइम पर आप लोग सही भवन डेली लाइव क्लास में जुड़िए। और जिनको भी क्रैश कोर्स का फ्री नोट्स PDF लेना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7488406349 से इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए आज जो है हम लोग ठीक है क्लास 12 का हिंदी करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 5वां है काव्य खंड का जो है चैप्टर 5वां है। और 1 से लेकर 4 तक यानी 6 चैप्टर तक आप लोगों को जो है कंप्लीट करा दी है। तो जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं वीडियो को तो आप लोग से भी जो है जरूर देख लीजिएगा। तो पहले हम लोग कवि परिचय से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कवि परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो कवित के कवि का नाम क्या है? तो भूषण नाम है। ठीक है, क्या नाम है? तो भूषण। और इनका जन्म जो है 1613 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1613 में। और इनका निधन जो है 1775 में हुआ था। कवि भूषण का निधन कब हुआ? मृत्यु तो 1775 में हुआ था। इनका जन्म स्थान, ठीक है, इनका जन्म स्थान जो है कौन सा है? तो तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म स्थान है। और इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। कवि भूषण के पिताजी का नाम क्या है? तो रत्नाकर त्रिपाठी। और इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो तिकवापुर यानी कानपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म स्थान है। ठीक है, उपनाम, इनका उपनाम जो है भूषण जो है उकिन तो चिरकुट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। और आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम जो है वो विस्तृत हो गया। कहा जा रहा है कि इनका जो उपनाम है जो है भूषण, जो इनका क्या है उपनाम है। और एक कौन दिए थे? तो चित्रकूट के एक जो है सोलंकी राजा रुद्र शाह थे, उन्हें जो इन्हें कवि की ठीक है कवि भूषण की उपाधि दी थी। और यही जो है नाम भूषण चलकर बहुत ही जो है आगे प्रसिद्ध हुआ था। और इनका मूल नाम का ही जो है पता ही नहीं रहा, सब भूषण से इनको जानने लगे। कह कि प्रमुख आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। कहा जा रहा है कि इनके जो प्रमुख आश्रयदाता हैं वो छत्रपति शिवाजी हैं। और शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के, ठीक है, पन्ना के बुंदेला राजा कौन? तो छत्रसाल। और इनकी कह रहा है कि विशेष रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। कर ये जो है किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? तो रीतिकाल के जो है प्रसिद्ध कवि कौन? तो चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के भाई के रूप में यह जो है जाने जाते हैं चिंतामणि। आगे है इनकी कृतियां। इनकी कृतियां जो है कौन कौन सी है? तो शिवराज भूषण है जो कि 384 छंदों में और 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रस्तुति करने वाला मुक्तों का यह जो है संग्रह है। कह कि शिवा बावनी में जो है 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। शिवा बाव में कितने? तो 52 मुक्तकों का जो है छत्रपति शिवाजी का वीरता का बखान किया गया है। और छत्रसाल दशक में 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का जो है यशोगान किया गया है। कितने? तो छत्रसाल दशक में 10 छंदों का जो है वो यशोगान किया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक कृतियां जो है अपराय है और भूषण हजारा, भूषण उल्लास और भूषण, ठीक है, कहा जा रहा है कि इनकी कृतियां जो है अपार है। 3 जो है कृतियां वो अपराय। पहला जो है क्या है? तो भूषण हजारा है, दूसरा है भूषण उल्लास और तीसरा है दूषण उल्लास। ये जो है इनकी 3 जो है वो कृतियां बहुत ही प्रमुख है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग का कवि परिचय बता दिए, आप लोग का जो है कवि परिचय बता दिए। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। क्या? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद आप लोग को जो है सब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग सही भावन शुरू से लेकर अंत तक जो है जरूर देखिएगा।
तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि तेजतम अंश पर काढ़े जिम कांस पर घोम मलेच्छ बांस पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ऑप्शन ए में है कविता, ऑप्शन बी में है तुलसीदास, ऑप्शन सी में है छापे और ऑप्शन डी में है पद सूरदास से। तो पहला नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कविता का। किसका? तो कविता का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी में 53, ऑप्शन सी में 52 और ऑप्शन डी में है 54। तो राइट आंसर दूसरा का सी हो जाएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तकों को छत्रपति शिवाजी की बखान किया गया है? तो 52 मुक्तकों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए में चित्रकूट के सोलंकी राजा रूद शाह ने, ऑप्शन बी में है भाम शाह ने, ऑप्शन सी में टोडरमल ने और ऑप्शन डी में है अकबर ने। तो राइट आंसर जो है वो तीसरा नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रूद शाह ने जो है कवि की उपाधि दी थी। तीसरा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? ऑप्शन ए में 110, ऑप्शन 112, ऑप्शन सी में 108 और ऑप्शन डी में 105। तो राइट आंसर जो है इसका चौथा नंबर प्रश्न का चौथा का जो है क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा 105 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर। भूषण की कृति नहीं है। ऑप्शन ए में भूषण हजारा, ऑप्शन बी में कविता, ऑप्शन सी में है दूषण उल्लास और ऑप्शन डी में है छंदलास। तो पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा हर्षोल्लास जो है यानी छंदलास जो है ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है छठा नंबर। भूषण के प्रिय नायक हैं। ऑप्शन में छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, ऑप्शन बी में राणा प्रताप और राणा सागा, ऑप्शन सी में अकबर और मानसिंह, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जो है प्रिय नायक है भूषण के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां नंबर। शिवाजी के पुत्र का नाम था। ऑप्शन ए में है रुद्र प्रताप, ऑप्शन बी में साहू जी, ऑप्शन सी में भानु प्रताप और ऑप्शन डी में यशदेव से। तो कहा जा रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। साहू जी नाम था। क्या नाम था? तो साहू जी। अगला प्रश्न है आठवां नंबर। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? ऑप्शन ए में 55, ऑप्शन बी में 152, ऑप्शन सी में 52 और ऑप्शन डी में 252। तो आठवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 है। कितने? तो 52 मुक्तक है शिवा बावनी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है नौवां नंबर की, ठीक है, नौवां नंबर प्रश्न है कि छात्रसाल दशक में छंद है। ऑप्शन ए में 110, ऑप्शन बी में 210, ऑप्शन सी में 310 और ऑप्शन डी में है 10 है। तो छात्रसाल दशक में जो है कितने छंद हैं? तो 10 छंद है। कितने? तो 10। ऑप्शन नौवां का डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर। भूषण के पिता का नाम था। ऑप्शन ए में है रुलकर त्रिपाठी, ऑप्शन बी में नंदन त्रिपाठी, ऑप्शन सी में है भुजेंद्र त्रिपाठी और ऑप्शन डी में है सजुंदर नाथ त्रिपाठी। तो 10वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, रुलकर त्रिपाठी 10वां का ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि शिवराज भूषण किसकी कृति है? ऑप्शन ए में मतीराम की, ऑप्शन बी में भूषण की, ऑप्शन सी में पद्माकर की और ऑप्शन डी में है बिहारी की। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो भूषण की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, ठीक है, कि भूषण किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए में भक्ति काल के, ऑप्शन बी में आधुनिक काल, ऑप्शन सी में रीति काल और ऑप्शन डी में वीरगाथा काल के। तो भूषण जो है किस काल के कवि थे? तो 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रीति काल के कवि थे। 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 13 नंबर। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी में 56 और ऑप्शन डी में है 60 है। तो शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 मुक्तक है। कितने? तो शिवा बावनी यानी बावनी बोल रहा है तो 52 मुक्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? अगला ऑप्शन ए है भाई है, ऑप्शन बी में है चाचा, ऑप्शन सी में भतीजा और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। कहा जा रहा है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो 14 का राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। कौन थे? तो भाई थे। 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? ऑप्शन ए में शिवाजी, ऑप्शन बी में शिव जी और ऑप्शन डी में है महाराणा प्रताप और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, ठीक है। कहा जा रहा है कि शिवा बावनी में जो है किसकी वीरता का बखान किया गया है? तो 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा शिवाजी की किया गया। किसका? तो शिवाजी। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर कि ठीक है, छात्र साल दासा के किसकी कृति? ऑप्शन है दिग्देव की, ऑप्शन बी में है जयदेव की, ऑप्शन सी में भूषण और ऑप्शन डी में मातीराम। तो छात्र साल दासा के किसकी कृति है? तो 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भूषण की है। किसकी? तो भूषण की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि भूषण की कविता में जो है कौन सा रस पाया जाता है? ऑप्शन में श्रृंगार रस, ऑप्शन में भक्ति रस, ऑप्शन सी में वीर रस और ऑप्शन डी में है वात्सल्य रस से। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। वीर रस का किया गया। किसका? तो वीर रस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18 नंबर प्रश्न कि छात्रसाल दासक के कितने छंदों में महाराजा छात्रसाल की वीरता का जो है सुगान किया गया है? ऑप्शन ए 50 छंदों, ऑप्शन बी में है 52 छंदों, ऑप्शन सी में 59 छंदों और ऑप्शन डी में है 10 छंदों। तो राइट आंसर जो है इसका 18 का डी हो जाएगा। 10 छंदों में जो है छात्रसाल दासक की जो है वीरता का सुगान किया गया है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि ठीक है, 19 नंबर प्रश्न क्या है कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? ऑप्शन ए में है भूषण, ऑप्शन बी में तुलसीदास, ऑप्शन सी में नाभादास और ऑप्शन डी में सूरदास। तो कहा जा रहा है कि रत्नाकर त्रिपाठी जो है वो किस कवि के पिता थे? तो 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूषण के पिता है। किसके? तो भूषण के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 20 नंबर कि लगती लेखे की कैंटबरी इनके नागनिशी यह युक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन ए में है कवित, ऑप्शन बी में छाप, ऑप्शन सी में उपमा और ऑप्शन डी में पुत्र प्रयोग। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा कवित का है। किसका है? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कवित का है। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 21 नंबर कि चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि किस काल कवि थे? ऑप्शन ए में आदिकाल, ऑप्शन में भक्ति काल, ऑप्शन सी में रीतिकाल और ऑप्शन डी में आधुनिक काल। तो राइट आंसर जो है किसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। रीतिकाल कवि है। किसके? तो रीतिकाल के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग सही भाई बहन बताइए, ठीक है। आप लोग सही भाई बहन बताइएगा कमेंट कर कर कि आप लोग का जो है 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं जिसमें से आप लोग का कितना प्रश्न जो है वो सही हुआ है, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट कर कर सही भाई बहन जरूर बताइएगा वीडियो के नीचे कि आप लोग का 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 5वां चैप्टर का कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ है, ठीक है। तब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न जो है करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो कि ठीक है ज़्यादा प्रश्न जो है नहीं है, मात्रा में 2-3 प्रश्न होगा और बहुत ही यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, तो इसे सभी भाई बहन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पहला जो प्रश्न है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन ठीक है किन किन से की है? तो उत्तर में है कि महाकवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी की तुलना इंद्र, समुद्र के आग, श्री राम, पवन सिंह, परशुराम, जंगल की आग और शेर अर्थात सूर्य और कृष्ण से किए हैं। कहा जा रहा है कि शिवाजी की तुलना जो है भूषण ने किन किन से किए हैं कविता में अपने? तो महाकवि जो भूषण है वो छत्रपति शिवाजी की तुलना जो है इंद्र जी से करते हैं, समुद्र के आग से करते हैं, जो समुद्र की लहर है उससे करते हैं, श्री राम से करते हैं, पवन से करते हैं, ठीक है,
पवन सिंह से और जो है जो पवन देव है उनसे करते हैं, और परशुराम जो है उनसे करते हैं, जंगल की आग से करते हैं, शेर अर्थात और सूर्य और कृष्ण से भी जो है वो करते हैं। तो ये जो है पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है। तो यह सब प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सही भावन जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? तो उत्तर में है कि महाकवि भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से इसलिए की है क्योंकि मृगराज अर्थात शेर के रूप में महाराजा शिवाजी और औरंगजेब से जो है लोहा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन यही है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? तो महाकवि भूषण ने जो है शिवाजी की तुलना मृगराज से इसलिए किए हैं क्योंकि जो मृगराज है अर्थात शेर के रूप में महाराजा शिवाजी और औरंगजेब से क्या ले रहे हैं? तो लोहा ले रहे हैं। ये जो है दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर है। तो इसे भी आप लोग सभी ठीक है। और इसमें है कि औरंगजेब अत्याचार और शोषण के विरुद्ध जो है संघर्ष कर रहे हैं। औरंगजेब जो है वो अत्याचार और शोषण के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? तो संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो है दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है प्रश्न नंबर तीसरा नंबर, छत्रसाल की तलवार कैसी है? तो उत्तर में कि छत्रसाल की तलवार जो है भयंकर है क्योंकि जब वह मैदान से निकलती है तो विशाल हाथियों को झुंड को जो है क्षण भर में काटकर अलग कर देती है। छत्रसाल की तलवार एक नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले लिपटकर जो है उसके सिर को धड़ से जो है अलग कर देती है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो छत्रसाल की जो तलवार है वो कैसी है? तो छत्रसाल की तलवार जो है वो बहुत ही भयंकर है क्योंकि ठीक है कहा जा रहा है कि जब वह मैदान से निकलती है तो वह विशाल हाथियों के झुंड को भी जो है क्षण भर में खत्म कर देती है, काट कर जो है अलग कर देती है। छत्रसाल की तलवार जो एक नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले जो सांप की तरह जो है वो गले में लिपट कर जो है उसके सिर को जो है धड़ से सभी को अलग कर देता है। अगला नंबर प्रश्न है ठीक है। तो ये जो है चौथा नंबर प्रश्न होना चाहिए था यहाँ पांचवा ठीक है कि भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि थे और वे अन्य रीतिकालीन कवियों से जो है कैसे विशिष्ट हैं? तो उत्तर है कि महाकवि भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं किंतु रीति निरूपण में उन्होंने अन्य कवियों का जो है ठीक है अन्य कवियों का जो है वो क्या क्या था तो अलग इसलिए है क्योंकि अन्य कवियों ने नायक और ठीक है नायिकाओं से पारंपरिक रूप को दिखाया है, परंतु महाकवि भूषण ने पुराने असधाओं को जो है श्रृंगार रस का युद्ध के रूप में वर्णन किया है। कहा जा रहा है कि महाकवि भूषण रीतिकाल के एक जो है प्रमुख कवि हैं किंतु रीति जो है निरूपण उन्होंने अन्य कवियों का जो है सृजन किया है और अन्य कवियों से अलग इसलिए है क्योंकि जो अन्य कवियों जो है वो नायक और नायिकाओं के पारंपरिक रूप को जो है दिखाया है, परंतु जो महाकवि भूषण है जो पुराने योद्धा है ठीक है योद्धा है उनके श्रृंगार रस का जो है युद्ध में ठीक है युद्ध रूप में जो है वो वर्णन किया गया है। तो ये जो है चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर था। ठीक है 4 सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को बताएं। ठीक है कितने? तो आप लोग को जो है 4 सब्जेक्टिव प्रश्न बताएं जो कि सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, तो इससे आप लोग सही भावान जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है तो चलिए आप लोग का जो है ठीक है आज की इस वीडियो में आप लोग को सबसे पहले कवि परिचय बताएं। ठीक है कवि परिचय बताएं जो कवि चैप्टर है ठीक है जिसके कवि भूषण है उस चैप्टर का आप लोग का जो है उनके जो है जन्म निधन पिताजी का नाम जन्म स्थान कौन सा है सभी के बारे में आप लोग को बताए हैं। दूसरा में आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएं। ठीक है ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएं फिर जो आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न करवाएं। तो ये सभी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है ये सभी जो है जितने भाई बहन है आप लोग सभी इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही जो है जरूरी है। और आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव ठीक है ऑब्जेक्टिव 21 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, तो आप लोग सही भावन कमेंट जो है वीडियो के नीचे जरूर कीजिएगा कि कितना प्रश्न जो है सही हुआ है। तो चलिए आप लोग जो ही भाई बहन लाइव क्लास का जो है समय नहीं जानते हैं तो उनको जो है वो बता देते हैं। ठीक है जो ही भाई बहन लाइव क्लास का जो है नहीं समय जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए और इसी टाइम पे डेली लाइव क्लास में जुड़िएगा। तो पहला जो लाइव क्लास का समय है सुबह 7 AM में फिजिक्स की तैयारी कराई जाती है। दूसरा है 11 AM में हिंदी या हिंदी व्याकरण क्लास होती है।
तीसरा है 2 PM में बायोलॉजी क्लास होती है। चौथा है 4 PM में मैथ क्लास होती है। और पाँचवा है 6 PM में इंग्लिश ग्रामर क्लास होती है। और छठा है 8 PM में केमिस्ट्री क्लास होती है। तो यही जो है 6 टाइम है लाइव क्लास का। इसी टाइम पर आप लोग सही भाई डेली लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। और जिनको भी जो है क्रैश कोर्स का फ्री नोट्स PDF लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 74 88 40 63 49 इस नंबर पर आप लोग सभी मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है। और भी आप लोग को बता दें कि जो ही भाई बहन कल जो है लाइव क्लास में नहीं जुड़े हुए थे तो बता दें कि कल आप लोग का जो है हिंदी में, ठीक है, ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो है सॉल्यूशन करवाए हैं, तो उसे आप लोग सही भाई बहन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लासेस में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा सही भाई बहन। और वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।